हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीडी अड्डा, जहां पर आज हमारे साथ जुड़े हैं दिनकर अग्रवाल, हु इज द co-founder and CEO of Oban Electric. Thank you so much, Dinkar, for joining us. Thank you very much for calling. Thank you. And last year we already wrote the Oban Roar, and कुछ चीज़ें थी where we shared the feedback with you कि यहाँ पे and you also said this is a pre-production version. So कुछ चीज़ें थी जहाँ पर अभी requirement थी improvement की, but now we are seeing the bike again and बहुत कुछ improve हुआ है. So सबसे पहले I would like to ask the brand, when did you started, कैसे process start हुआ, how the idea came कि ये product बनाना है, this and all. Basically वो idea start कहाँ से हुआ? Right. So basically Oban Electric started in 2020 and Oban Electric के 3 founders हैं. हम तीनों founders जो हैं वो prior EV experience के साथ आते हैं. So हमने 5 से 6 साल EV के R&D में globally काम किया और उसके बाद हमने अगस्त 2020 में Oban Electric start किया. So उसमें हमने मोटरसाइकिल क्यों चूज़ किया, उसका रीज़न ये है कि आज अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द मार्केट, राइट, सो 66% ऑफ द 2-wheelers सोल्ड इन इंडिया आर मोटरसाइकिल्स एंड वो हमेशा से वही मार्केट रहा है. सो लोग मोटरसाइकिल चाहते हैं खरीदना, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन में सिर्फ स्कूटर्स ही अवेलेबल थे और मोटरसाइकिल्स उतने नहीं थे. इसलिए हमने चूज़ किया कि हम मोटरसाइकिल बनाएंगे जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे, एक अच्छी क्वालिटी दे, एक अच्छी रिलायबिलिटी दे फॉर द कस्टमर्स हु वांट टू बाय अ मोटरसाइकिल. इससे पहले कि हम बात करें कि बाइक में क्या क्या चेंजेस इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, सो जो बाइक का सेगमेंट है ओवरऑल आइस वाले सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे मेजर जो कंप्यूटर सेगमेंट में है वो मोटरसाइकिल से देखने को मिलती हैं जो डेली कम्यूट के लोग यूज़ करते हैं. सो मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बाइक, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे कंपेयर टू स्कूटर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेकिंग इलेक्ट्रिक बाइक इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक स्कूटर. सो वहाँ पर क्या चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हेन यू थॉट अबाउट कि बाइक बनानी है इलेक्ट्रिक बाइक, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, क्योंकि 2020 में स्टार्ट हुआ तो parts availability in this was because of COVID was going on. So what was that phase? So COVID phase was definitely very tough for everybody in the industry and for us as well. So उसमें जो भी परेशानियाँ आई वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोटरसाइकिल बनाना जो आपका सवाल है कि वो क्यों ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो बिल्कुल है. एंड सबसे बड़े जो डिफ़िकल्टी आती है किसी भी मोटरसाइकिल को बनाने में, वो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप बैटरी की जगह आपके पास सिर्फ उतनी ही है क्योंकि और सब कुछ ओपन है. जिसमें स्कूटर में बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आप एक्चुअली क्लोज्ड एरियाज है जहाँ आप बैटरी डाल सकते हैं. सेकेंड जो इशू आती है मोटरसाइकिल, क्यों उसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप मोटरसाइकिल बनाने जा रहे हैं तो कस्टमर को पहले मोटरसाइकिल की फील आना चाहिए, उसको चलाने में मज़ा आना चाहिए, और उसके बाद अगर वो इलेक्ट्रिक है तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है. क्योंकि जो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है वो मोटरसाइकिल ही खरीदता है क्योंकि उसको उस तरीके से उस गाड़ी को चलाना है. तो हमको वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम एक बड़ा बैटरी, वो भी LFP जिसमें हम पायनियर्स है 2-wheelers के अंदर, वो हम मोटरसाइकिल में इंटीग्रेट करें और उसके बाद भी वो परफॉर्मेंस दे पाए, वो स्टेबिलिटी दे पाए जो कि एक मोटरसाइकिल एक पेट्रोल सेगमेंट में देती है. सो नाउ लेट्स कम टू द चेंजेस जो भी हुए हैं. सो ओवरऑल डिज़ाइन, माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज सेम एज लास्ट ईयर. जो अब दोबारा मैंने बाइक को देखा है, डिज़ाइन इज़ रियली गुड, स्पोर्टी है, दिखने में लगती है, शार्प एजेस हैं. तो वो वाला पहला जो इम्प्रेशन है वो बाइक को देख के अच्छा मेरे हिसाब से बनता है. बट जो चेंजेस आपने लास्ट ईयर के मुकाबले किए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बदली हैं, सो इफ यू कैन प्लीज शेयर दैट. श्योर. सो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारा डिस्प्ले जो था, तो उसको हमने चेंज किया है, उसका डिज़ाइन पूरा चेंज किया है. हम लोगों ने जो फ्रंट काउल है वो आया है. आप जो ये पूरी पैकेजिंग देख रहे हैं, ग्राफिक्स देख रहे हैं, वो पूरे ग्राफिक्स नए हैं इस गाड़ी के अंदर. हमने पीछे की जो सीट हाइट है रियर पिलियन वाली, उसकी हाइट भी कम करी है और उसको ब्रॉड भी किया है फॉर द कस्टमर्स. फिर आप अगर देखेंगे तो रियर जो टेल लैम्प पैनल है, इसको अगर आप दबाएंगे भी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने किया हुआ है. एंड देन उसके साथ साथ हमने रियर व्हील हगर, टायर हगर भी डाला है नया जो कि आया है. बट ओवरऑल डिज़ाइन वही है, लेकिन टोटल जो सोल है वो हम लोगों ने इम्प्रूव करी है इन टर्म्स ऑफ द व्हीकल एंड अलॉन्ग विद द एंटायर फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. एंड ऑल्सो फेम 2 के बाद ऑलमोस्ट सभी मैन्युफैक्चरर्स ने अपने व्हीकल्स में बदलाव किए हैं. सो उसके बाद से क्या चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स, बिकॉज जो ओवरऑल वेट है बाइक का आई थिंक वो बड़ा है, तो उस एरिया में क्या चेंजेस हुए हैं? सो बाइक का वेट पहले 130 kgs था, अभी 147 kgs है, जो कि आज भी एक पेट्रोल व्हीकल के बराबर का ही रहता है. तो एक वो चीज़ उसमें आती है. लेकिन
जो सबसे बड़ा चेंज फेम 2 के बाद हमारे उसमें हुआ है, एक है बैटरी में ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें जो चेंजेस बताए गए थे उस हिसाब से हमें बैटरी नई कंप्लायंट करनी थी, तो वो हमने किया है। पर द सेकेंड चेंज दैट इज़ देयर इज़ कि जो हमारा ऑन बोर्ड चार्जर था पहले, अभी वो फास्ट चार्जर को हम लोगों ने ऑफ बोर्ड करके, और एक आज की डेट में आप अपनी गाड़ी को घर पे ही फास्ट चार्ज कर सकते हैं, आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशंस है कि जो गाड़ी को चार्ज करने में आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं, आप उसी गाड़ी को आज 2 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ओबन इलेक्ट्रिक। सो आगे अगर बात करें कुछ आने वाले साल में, तो वहाँ पर कुछ प्लान्स हैं इसी को एक्सपैंड करने का या और नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का? सो यू कैन शेयर दैट आल्सो। जी, सो एक हमारा है, जो एक प्रोडक्ट है जो आप मार्च तक हमारे पास देखेंगे आते हुए मार्केट में, जो कि इससे एक हायर सेगमेंट में होगा, और एक दूसरा प्रोडक्ट होगा जो कि इससे लोअर सेगमेंट में आएगा, बट उसको आने में एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स अभी लगेंगे। तो नेक्स्ट ईयर मे बी अराउंड दिवाली यू कैन एक्सपेक्ट दैट प्रोडक्ट। And also in terms of production capacity, and right now how much is it, and kitna expand in case there are more orders than what you are expecting right now, so वहाँ तक उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का कितना अभी स्कोप है? सो हम लोगों की फैक्ट्री ऑलरेडी यहाँ जिग्नी बैंगलोर में है, तो वो फैक्ट्री आज भी केपेबल है ऑफ 1 लाख यूनिट्स पर ईयर। सो हम लोग एक साल के अंदर 1 लाख यूनिट करीब बना सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी मेरे पास ऑलरेडी है, और मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसी फैक्ट्री के अंदर एडिशनल कैपेसिटी डाल के वहाँ पे इंक्रीज भी कर सकता हूँ अप टू 3 लाख यूनिट्स। And also one last thing, that how you plan to expand the network, because अगर और भी जगह से ऑर्डर्स आ रहे हैं then you need to have proper सर्विस नेटवर्क एरिया ऑल्सो। सो उस चीज़ को लेकर किस तरह का एक्सपेंशन प्लान है अभी आगे के लिए? सो हमारा जो टोटल नेटवर्क है वो डीलर बेस्ड नेटवर्क है फॉर सेल्स एंड सर्विस। सो एवरी प्लेस वेयर द डीलर इज गोइंग टू कम, वहाँ पे उनके साथ में एक सर्विस सेंटर भी होगा ही होगा। दैट इज़ अ मैंडेट फॉर एवरी डीलर टू हैव डीलरशिप फ्रॉम अस। एंड उसके साथ साथ जो हमने आपको जैसे बताया भी है कि हम लोग 32 सिटीज़ में बहुत जल्द जनवरी में आपको हमारे वहाँ पे शोरूम भी दिख जाएंगे और डिलीवरीज भी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग उस तरीके से अपना डीलर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। एंड बाकी जो सिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 32, वी विल बी गेटिंग इनटू ऑल दोज सिटीज़ एज सून एज पॉसिबल, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कहाँ से कितनी डिमांड आती है। एंड वन लास्ट थिंग, द प्राइस ऑफ द बाइक एंड हाउ द कस्टमर्स कैन बुक इट एंड गेट टू ट्राई द ओबन रोड। So price is 1,49,999, which is the introductory price as of now. एक शोरूम पैन इंडिया, आप कहीं भी इंडिया में अगर इसको बुक करेंगे या खरीदना चाहेंगे तो आपको 1,49,999 में ये मिलेगी एक शोरूम प्राइस में। इन टर्म्स ऑफ जो आपने पूछा कि यहाँ पे वो कैसे टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो उस केस में बुक करने के लिए अगर आपको करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके ही बुक करें, और ऑथेंटिक ओबन इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे ही जाके बुक करें, प्लीज़ चेक करें। और उसके साथ आपको टेस्ट राइड के लिए हम आपके शहर में बहुत ही जल्द आने वाले हैं, बिकॉज जनवरी से तो हमारी डिलीवरीज आपके पास शुरू हो जाएगी। थैंक यू दिनकर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच।